गाड़ी और मैंने मंगाई है, शाम को रहना उसी जगह। 3x6 की नाव भी थी। नाव थी? नाव थी 3x6 की। फिर किस चीज़ का इंतजार था? जब नाव थी तो क्यों नहीं गए अंदर? गर्म पानी करते उनके लिए। अगर वो फायर ब्रिगेड वाले चाहते ना, वो 100% लड़का बचता। तो शर्म है ऐसे सिस्टम पर जो जेब में हाथ डालकर इंजीनियर युवराज की मौत का तमाशा देखता रहा। पूरी सरकारी मशीनरी मौके पर थी, लेकिन ठंडा पानी और गड्ढे की गहराई देखकर उसकी जिम्मेदारी खुद पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 16-17 जनवरी को रात 12 बजे का वक्त था। घना कोहरा था और सड़क पर विजिबिलिटी 0 थी। गुरुग्राम से लौट रहे इंजीनियर युवराज की कार ने सेक्टर 150 के पास जैसे ही टर्न लिया, अचानक कार से उनका कंट्रोल छूटा और कार नाले की दीवार को तोड़ती हुई लगभग 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मॉल बनाने के लिए किया था। बेसमेंट बनाने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था। गहरे गड्ढे में गिरने के बाद युवराज ने किसी तरह खुद को कार से बाहर निकाला। वो कार की छत पर चढ़ गए और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी वक्त युवराज ने पिता को फोन किया और कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। हाईवे की तरफ से रोड आता है सीधा, यहाँ पे उस टाइम ये बैरिकेड नहीं थे तो गाड़ी सीधा यहाँ से पानी में दाग गई। पानी में दागने के बाद उस लड़के ने अपने पिताजी पे कॉल किया कि पापा मैं किसी जो नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। इंजीनियर युवराज 1.5 घंटे तक कार की छत पर फंसा मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन सरकारी सिस्टम का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसे बचाने के लिए पानी में नहीं उतर सका। हिम्मत की तो एक आम आदमी ने, जो एक डिलीवरी एजेंट था। मैं भी गया था। फिर उसके बाद मैंने बोला अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो मुझे जाने दो। नु तुम कैसे जा सकते हो? मगर जो मुझ पर तैरना है मैं जा सकता हूँ। नु बहुत टेम्परेचर डाउन है, 2 बज रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है, मगर जो वो मेरी जिम्मेदारी। किसने बोला आपको कि टेम्परेचर डाउन है, ठंडा पानी है? आपको भी जाने से यानी रोका? हाँ, मतलब वहीं के लोग थे, वो सरकारी महकमे से, मुझे नहीं पता कौन थे। डिलीवरी एजेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 12 बजे लड़का गाड़ी लेके गिर गया है। लड़का 1:30 तक लड़का जिंदा रहा। 1:30 घंटे उसने गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में से निकल के बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ था। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। मैंने रस्सा बांधा, 100 मीटर का रस्सा बांध के कमर पे मैं नीचे उतरा सीढ़ी पे, मैं सीधा दाग गया। दागने के बाद मैंने 30 से 40 मिनट वो लड़का ढूंढा, इतने वो डूब चुका था। बाद में सिस्टम ने कड़ी मशक्कत की। ये सिस्टम युवराज को तो नहीं निकाल सका, लेकिन उसकी लाश को निकालने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई? पहली लापरवाही कंस्ट्रक्शन साइट के पास बैरिकेडिंग नहीं की गई। दूसरी लापरवाही साइट के आसपास कोई वार्निंग साइन नहीं लगाया। तीसरी लापरवाही उचित लाइटिंग नहीं की गई। चौथी लापरवाही मोड़ पर ही कंस्ट्रक्शन कंपनी का गहरा गड्ढा खोद दिया गया। 5वीं लापरवाही कुछ दिन पहले यहीं पर हुए हादसे से सिस्टम ने सबक नहीं सीखा। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किन पहलुओं पर जांच हो रही है सर? थैंक यू। पुलिस थाने ले जाएंगे उसे भी। अब इस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है। सख्त कार्रवाई ये है कि जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बस इतनी सख्त कार्रवाई से हो गया? क्या इससे सिस्टम ने जो पाप किया है वो मिट जाएगा? क्या एक माता पिता का इकलौता बेटा वापस लौट आएगा? ये पूरा टूटा पड़ा है और यहाँ से जो गाड़ी है, गाड़ी तोड़ के इतनी देखते हैं कि आप उस तरफ जो पूरा खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में जो है वो गाड़ी जा गिरती है। और जैसा चश्मदीद ने बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से, बल्कि ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के आसपास यहाँ पर लगातार जो है
उसने गुहार लगाई बचाने की, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही का मामला सामने आया है और युवराज की जिस तरीके से जान गई है, ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। उसके बाद उसमें रेमेडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वाल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। ये दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी, क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई, उसको पता नहीं लगा और वो डायरेक्ट सीधा वहाँ पे चला गया। जब पिता पहुंचे, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस, प्रशासन, NDRF, फायर ब्रिगेड सब लोग आ गए, फिर भी कोई बचा नहीं पाया। बोल बोल के थक गए, पूरे सेक्टर का बुरा हाल है। ना कोई अथॉरिटी यहाँ पे है, ना कोई गवर्नेंस यहाँ पे है, कुछ नहीं पता। ट्रेन कवर नहीं है, कल को बच्चा गिर जाए वहाँ पे। यहाँ पे हादसों किसी को सीखना हो, 101 हादसे कैसे हो सकते हैं। टाटा यूरेका आ जाओ, यहाँ पे सेक्टर 150 आ जाओ। और अगर यहाँ फॉग हो जाए तो यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, आप देखें 90 डिग्री का टर्न है, जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, अगर स्लो और डेलिबरेट ना हो तो वो सीधे इसमें गिरेगी।